गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं योगेंद्र यादव शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल जेवल गाजीपुर से। मैं आज कक्षा 8 का पहला पाठ परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को बताएंगे। देखिए, पहला पाठ है परिमेय संख्या। सबसे पहले तो हम ये जानें कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या उस भिन्न को कहते हैं जिसका अंश और हर पूर्णांक हो किंतु हर शून्य न हो। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, 2/3, 3/4, 4/5 इत्यादि। तो 2/3 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका अंश 2 पूर्णांक है, हर भी 3 क्या है, पूर्णांक है। इसलिए 2/3 को हम परिमेय संख्या कहेंगे। 3/4 है तो 3/4 में भी देखिए 3 पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, इसलिए 3/4 परिमेय संख्या होगी। 4/5 है तो अंश इसका 4 है, हर क्या है, 5 है, तो 4/5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि 2/3, 3/4, 4/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात परिमेय संख्या उस भिन्न को कहते हैं जिसका अंश और हर पूर्णांक हो किंतु हर शून्य न हो। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 5 है तो 5 भी एक पूर्णांक है, लेकिन हर नहीं है तो हर हम इसका 1 ले सकते हैं। शून्य भी देखिए पूर्णांक है, इसका हर नहीं है तो हर 1 ले लेंगे। ठीक है। तो परिमेय संख्या समझ गए होंगे आप। परिमेय संख्या की दूसरी परिभाषा हम बता दें कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक क्या है, पहले पूर्णांक देख लें। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... क्या है, पूर्णांक हैं। इसमें 1 से लेके 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक ये सब धनात्मक पूर्णांक होंगे। कैसे पूर्णांक होंगे, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। और 0 से जो छोटा होता है, -1, -2, -3, -4 ... 0 से जो भी छोटे जो अंक होंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। इसको हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है तो हम इसके हर में सब में 1 लिख सकते हैं। जैसे देखिए, 0 है तो 0 को बटा 1 लिख देंगे, 1 है तो 1/1, 2 है 2/2। इसी तरह यहाँ -1 है तो इसके बटा 1 लिख दो, -2 है इसके बटा 2 लिख दें। तो इसको हम भिन्न रूप में पा गए। तो हमारी जो मुख्य परिभाषा परिमेय संख्या की है कि परिमेय संख्या उस भिन्न को कहते हैं जिसका अंश और हर पूर्णांक हो किंतु हर शून्य न हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब देखिए, परिमेय संख्या के प्रकार क्या हैं, ये देख लीजिए। परिमेय संख्या के प्रकार।
परिमेय संख्या के प्रकार। देखो नंबर 1 है धनात्मक परिमेय संख्या। नंबर 2 होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को हम 2 प्रकार के मानते हैं। नंबर 1 होता है धनात्मक परिमेय संख्या और नंबर 2 होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम जाने कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश एवं हर धनात्मक हो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे देखिए 2/3, अंश भी धनात्मक है, हर भी धनात्मक है। 3/4, अंश भी धनात्मक है, हर भी धनात्मक है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या। 1/2 भी देख लीजिए, अंश भी धनात्मक है, हर भी धनात्मक है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्या। दूसरा देखिए क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश या हर कोई भी एक ऋणात्मक होता है तो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी परिमेय संख्या जिसका अंश या हर कोई भी एक ऋणात्मक हो तो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ देखिए जैसे ऋण 1/2 एक ऐसी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, अंश ऋणात्मक है। यहाँ देखिए 2/-3, देखिए हर इसका क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए 2/3 को क्या कहेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, इत्यादि इसी टाइप जितनी भी संख्याएं आएंगी, अगर अंश निगेटिव होगा तो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, हर भी निगेटिव होगा तभी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। और एक परिमेय संख्या हम बता दें कि बिना चिन्ह वाली, जैसे एक ऐसी परिमेय संख्या है जैसे शून्य भी परिमेय संख्या है। शून्य भी परिमेय संख्या है, अगर इसका हर नहीं मालूम है तो 0/1 लिख दो। अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर नहीं मालूम है तो हर 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि एक पूर्णांक है। हम पहले ही बता दिए कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्या होती है। अगर परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं मालूम है तो बस इतना भी बता देंगे कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और जो शून्य है ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन शून्य न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। अगर कहेगा कोई कि एक ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो न कि धनात्मक हो और न ही ऋणात्मक हो, तो क्या बताएंगे? शून्य बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा संख्या रेखा किसे कहते हैं? यदि एक सरल रेखा पर समान दूरी पर पूर्णांकों को प्रदर्शित करने से हमें जो रेखा प्राप्त होती है उसे संख्या रेखा कहते हैं। देखिए, तो ये एक सरल रेखा है। अगर इस सरल रेखा पर पूर्णांकों को समान दूरी पर प्रदर्शित कर दें उसे ही क्या कहते हैं? संख्या रेखा। पूर्णांक हैं क्या? जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट बढ़ते जाइए। 0 से छोटा -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट होगा ना।
तो संख्या रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जिस पर पूर्णांकों को समान दूरी पर प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? संख्या रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसी रेखा जिस पर पूर्णांकों को समान दूरी पर प्रदर्शित कर दिया जाए तो जो रेखा प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे? संख्या रेखा। ठीक है, जल्दी देखिए, संख्या रेखा। ठीक, अब हम बताएंगे कि परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग। तो सबसे पहले तो हम दो परिमेय संख्याएं ले लें, जैसे ऋण 2/5 एवं 3/5 का योगफल बताइए, का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? पहला सवाल मान लीजिए कि -2/5 एवं 3/5 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करिए, यहाँ लिखेंगे हल -2/5 प्लस 3/5। तो सबसे पहले योगफल ज्ञात करने के लिए हम लघुत्तम निकालते हैं, लेते हैं ना। तो देख रहे हैं कि पहली परिमेय संख्या का हर भी 5 है, दूसरी का भी हर 5 है, तो दोनों की लघुत्तम कितना होगी? 5 होगी। दोनों की लघुत्तम कितना होगी? 5 होगी। तो यहाँ 5 लिख देंगे। अगर हर समान है तो दिखता नहीं है। ठीक, अब 5 में इस 5 से भाग देंगे तो कै बार जाएगी? एक बार जाएगी। 1 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना आएगा? -2। तो यहाँ लिख दीजिए कितना? -2 प्लस, अब इस 5 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगी? एक बार जाएगी। ठीक है ना? 5 एक कम 5। अब 1 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा? 1 गुणा 3 कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। अब देखिए यहाँ -2 प्लस 3, तो हमें जानते हैं कि कभी भी धन में से ही ऋण को घटाते हैं, ऐसी बात है ना। तो धन कितना है? 3 है। धन कितना है? 3 है। देख रहे हैं ना? तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना पाएंगे? 3 - 2 कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? तो यहाँ लिख देंगे 1/5। यही आपका क्या है? आंसर है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल अगर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले हर का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। ठीक, फिर हर में उस परिमेय संख्या के हर से भाग देंगे, जितना आएगा उसमें अंश का गुणा करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब हर समान न हो, जब दो परिमेय संख्याओं के हर क्या हो? समान न हो, तो उनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम भिन्न लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 3/6 प्लस -2/3 का योगफल ज्ञात कीजिए। सही है? 3/6 प्लस -2/3 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हर होता है उसका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। ठीक है ना? तो देखिए लघुत्तम 6 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे। निकालेंगे ना? लघुत्तम समापवर्त तो 6 और क्या है? 3।
तो 6 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो सबसे पहले किससे भाग देंगे? 1 का देने का कोई मतलब नहीं है, 2 से भाग दीजिए। किससे देंगे? 2 से। देखो 2 तिहाई 6, अब 2 की भाग 3 में नहीं जाएगी तो 3 लिख दो। ठीक, अब देखिए किससे बात करेंगे, किससे भाग देंगे? 3 से देंगे। किससे देंगे? 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आपका एलसीएम यहाँ हो जाएगा 2 गुणते 3, कितना आ जाएगा? 6। एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया ना, तो यहाँ 6 लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे? इस 6 में 6 से भाग देंगे, कितना बार जाएगी? कितनी बार जाएगी? 1 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी? 1 बार। 1 का गुणा किस में करेंगे? 3 में। 3 एकम 3, यहाँ प्लस लिख दें। देखो अब इस 6 में 3 से भाग देंगे। 6 में किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। देखिए ना, तो 3 दूना 6, 2 मिल गया। अब 2 का गुणा -2 में, -2 गुणते 2, 2 दूना 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे? -4। अब देखो यहाँ ये 3 है, अब चिन्ह का चिन्ह में गुणा करिए। जैसे प्लस है माइनस है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणे का चिन्ह मानते हैं ना। तो प्लस इंटू माइनस क्या लिखेंगे? माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। इसके बाद यहाँ देखो 4 है और हर में कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे। अब देखिए 3 - 4, 3 - 4, 3 छोटा है कि 4 छोटा है? 3 छोटा है। कितना? कौन छोटा है? 3 छोटा है। तो 3 में से 4, अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो आंसर नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ ऋण लिख देंगे और 4 में से 3 घटा देंगे 1, 1/6। आपका जो 1/6 आ गया, यही क्या है? आंसर है। यही क्या है? आंसर है। ऋण 1/6 को हम 2 परिमेय संख्याओं 3/6 और -2/3 का क्या कहेंगे? योगफल कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। जैसे तीसरा सवाल है, मान लीजिए 4/5 प्लस 2/-10। देख रहे हैं? तो सबसे पहले अगर किसी भिन्न के हर में ऋण का चिन्ह हो तो उसे कहाँ रखते हैं? अंश में। कहाँ रखेंगे? अंश में। यहाँ देखिए 4/5 प्लस, यहाँ देखो हर में ऋण है ना, तो इसको कहाँ ले जाएंगे? अंश में। तो यहाँ हो जाएगा -2/10। ठीक। अब देखो, अब क्या करेंगे हम कि दोनों परिमेय संख्याओं के हर जो हैं 5 और कितना है? 10 हैं। हर बराबर नहीं है, हर दोनों के बराबर नहीं ना है, तो दोनों हरों का हम निकालेंगे लघुत्तम। निकालिए 5 और 10 का एलसीएम निकालिए। सबसे पहले आप 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दीजिए, 5 में जाएगी नहीं। 2 का भाग 10 में देंगे, कई बार जाएगी? बोलिए 5। अब देखो, अब 5 किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2 गुणते 5, कितना आ जाएगा? 10 कर दो यहाँ। तो एलसीएम आप कितना लोगे? यहाँ 10 लोगे, लेंगे ना। अब 10 में 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 2 चौके 8। यहाँ देखो धन गुणते ऋण, ऋण 10 में 10 से भाग देंगे, 1 बार जाएगी। ठीक। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 8 - 2 कितना होगा सत्यम? 6 होगा। कितना होगा? 6/10। यही हल है। चाहे तो आप इसको कटा के छोटा कर सकते हैं। ठीक। चाहे तो कटा दीजिए 2 से, 2 तिहाई 6, 2 5 10। ये आंसर है। राइट। कोई दिक्कत?
ठीक है।